राहुल गांधी राहुल रघुवंशी से संपर्क करे। देश धर्म से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान से चलेगा देश, धर्म से ही चलेगा देश, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। 70% इस्लामिक स्टेट होंगे। अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोदी जुमलेबाज नेता हैं। फेक न्यूज के अलावा कुछ नहीं है। फेक न्यूज। हाँ। अच्छा, क्या होता है फेक न्यूज? ईवीएम में उनने सेट कर रखा है इंजीनियरों द्वारा, वोट पंजे का दबाते हैं, फूल में जाता है। पहले मेरे लिए धर्म है, बाद में पार्टी है। मानवता के नाते 370 का पक्ष रखा और कांग्रेस पार्टी के नाते मैंने राहुल गांधी का पक्ष रखा। फिर से आम जो होते हैं दर्शन के पैसे होते हैं, आस्था का पैसे है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका। बिल्कुल सही कह रही है, उसने काम किया। ये काम अगर कांग्रेस कर देती तो आज पावर में होती। जवाब इनसे लो आप। ऐसे सफाई देने से काम नहीं चलेगा जवाहर भाई, सही बात कह रहा हूँ मैं। अगर कांग्रेस समझ जाए, मैं तो कांग्रेस का पदाधिकारी होकर भी ये बात कर रहा हूँ, सबके सामने चैलेंज कर रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री सड़क और ये सब कुछ बनाने के लिए चुन नहीं रहे, हम कुछ बड़ाई करने के लिए ही चुन रहे हैं, लेकिन उनकी बात को मजाक में न ले जाकर सीरियसली लिया जाना, तो राहुल गांधी ओरिजिनल नेता और आज वो जनता के बीच में है और आज वो पैदल चल रहा है। जो पार्टी 50 साल तक अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा ना लहराती हो, उस पार्टी को आप देशभक्त कहेंगे, देशद्रोही है वो पार्टी। 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में कुछ काम हुए? 10 साल में क्या काम हुआ आपने देखा तो है? आप बताइए। सिर्फ फेक न्यूज के अलावा कुछ नहीं है। फेक न्यूज। हाँ। अच्छा, क्या होता है फेक न्यूज? जो बड़ी बड़ी झूठे वादे करते हैं। आप मुझे बताइए, उनने कहा था कि काला धन विदेश से लाएंगे, आज तक लाए क्या? 15 लाख हर खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए ना। और उनने बोला जनता वोट कैसे दे रही है? जनता मुझे मालूम कैसे दे रही है, ईवीएम के द्वारा दे रही है। अच्छा, क्या है ईवीएम में? ईवीएम में उनने सेट कर रखा है इंजीनियरों द्वारा, वोट पंजे का दबाते हैं, फूल में जाता है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी इस चीज़ की? जब हम कह रहे हैं आप बैलेट से चुनाव कराइए, क्यों नहीं करा रहे? चुनाव आयोग बीजेपी कहती है कि ये ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। नहीं, ईवीएम हम कांग्रेस लेके आई थी, वो तो मानते हैं। और स्कूल भी हम लेके आए, कॉलेज भी हम लेके आए, सड़कें भी हम लेके आए, लाइट भी हम लेके आए, रेलवे भी हम लेके आए। तो उसका उपयोग दुरुपयोग भी तो होता है, उपयोग भी होता है। तो ये सब बातें हैं ना। महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि राष्ट्रपति हमने दिया। सबसे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कांग्रेस की प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है नहीं थी? इसके बाद मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के थे महिला। ये कहते हैं महिलाओं को हमारा बढ़ाते हैं। पूरा सब संविधान कांग्रेस ने बनाया। जो पार्टी 50 साल तक अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा ना लहराती हो, उस पार्टी को आप देशभक्त कहेंगे, देशद्रोही है वो पार्टी। जब बीजेपी देशद्रोही पार्टी है। क्यों? संघ उसी से जुड़ी हुई है ना, शाखा। आप तो मुझे उनसे पूछिए, आपके कार्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? अब उसी की दुहाई देते हैं। देश की आज़ादी जो लड़ रहे थे कांग्रेसी लोग लड़ रहे थे, और जो उससे जो भाजपा से रिलेटिव लोग हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, गुलामी कर रहे थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। ये लोग विरोध करते हैं, ये लोग विरोध करते हैं, उनको पकड़ा रहे थे। आज वो एन कैन प्रिकरेंट लोगों को गुमराह करके लड़ा के भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, एक जात से दूसरे जात को लड़ा रहे हैं। उनने देखा इस गांव में एक समाज ज़्यादा है, उस समाज का सपोर्ट करते हैं, 100 को जीतेंगे। अच्छा, कैसे नेता लगते हैं मोदी जी? कैसे नेता है मोदी जुमलेबाज नेता हैं। अच्छा, झूठ बोलने कहाँ उनका? उनने की थी हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं दिए। उन्हें काला धन लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाए। कुछ काम नहीं हुए, बिल्कुल नहीं लाए। एक के बदले 10 सर लाए, कहाँ 10 सर आए साहब? अच्छा, वो कहते हैं कि आस्था का, सनातन का सम्मान किया, राम मंदिर का निर्माण करवाया, और इसके आराम से एक करके। आस्था का केंद्र है। राम दर्शन के पैसे होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं होते। क्या? फिर से राम जो होते हैं दर्शन के पैसे होते हैं, आस्था का पैसे है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे जो भगवान होते हैं उनको हम आज जो अपनी अच्छी चीज़ होती है, अरे कैमरे में आ रहे हो भैया, जो अच्छी चीज़ होती है उसे दुका कर रखते हैं या उजागर करते हैं। जैसे पैसा है, पैसा आप सड़क पर फेंकोगे कि आप जेब में रखोगे? भगवान को अपने एक स्थान पर रखा जाता है, वहाँ पूजा जाता है, पर्दा लगाया जाता है ताकि बुरी नज़र न लग जाए। और ये क्या कर रहे हैं? उसका मक्खा लड़ा रहे हैं।
हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि हमारा आदर करो, सम्मान करो सबका, ये नहीं कि एक का अपमान कर रहे हैं दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ये भी कहती है कश्मीर से धारा 370 हटाई है और सेना को और ज़्यादा मजबूत किया है। बिल्कुल सही कह रही बीजेपी ये बात, बिल्कुल सही कह रही है। उसने काम किया ये काम अगर कांग्रेस कर देती तो आज पावर में होती। जवाब इनसे लो आप। देखो मैं बताऊंगा आपको, जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय सेना थी क्या? यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, आज हेलीकॉप्टर बन रहा है। कहाँ से बन गया? नहीं बन रही थी सुई धागा, सब कचू तो बन रहा हो तो सब कचू। क्या बन रहा था? अब हमने प्रधानमंत्री सड़क और ये सब कुछ बनाने के लिए चुन नहीं रहे, हम कुछ बड़ाई करने के लिए ही चुन रहे हैं। क्या करने के लिए? बात अगर कांग्रेस समझ जाए, मैं तो कांग्रेस का पदाधिकारी होके भी ये बात कर रहा हूँ, सबके सामने चैलेंज कर रहा हूँ। अगर ये कांग्रेस बात ये समझ जाए कि हम किसके हित में काम करना चाहते हैं, ऐसे सफाई देने से काम नहीं चलेगा जवाहर भाई, सही बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री चुनना है? सड़क तो बनती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो बड़ा मकसद है, क्या मकसद है? 370 है, वो बहुत बड़ी काम हुआ। राम मंदिर हुआ, उसका पुरजोर मैं समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रघुकुल कुल से आता हूँ। पहले मेरे लिए धर्म है, बाद में पार्टी है, कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले मेरे लिए धर्म है, मैं क्योंकि मैं रघुवंशी हूँ। अब आप इनसे बात करिए, क्या कहेंगे आप इन पे? जे देखो, हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। देश धर्म से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान धर्म से से चलेगा देश, धर्म से ही चलेगा देश, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं की चलेगी यहाँ। अच्छा, बाकी जो हिंदू धर्म के अलावा जो भी यहाँ पर जो नागरिक है, वहाँ की हिंदू धर्म के अलावा जो नागरिक रहते हैं, नहीं तो उनसे कोई तकलीफ थोड़ी ना है मैं। तो जो आप, अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे कि भारत के संविधान पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है, ठीक है। लेकिन सभी राज्यों से पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, यानी 300 यानी 5 कितने 200-250 करीब देश होंगे, वो उनसे 70% इस्लामिक स्टेट होंगे। अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें? मैं तो अभी भी तो पदाधिकारी होने के बावजूद भी बात करता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बात राहुल गांधी तक जाए कि राहुल रघुवंशी से संपर्क करे, क्योंकि वो प्रदेश का पदाधिकारी है यूथ कांग्रेस का, उससे संपर्क करे कि उसकी भावना, यानी किस भावना पे चलना होगा, तब तुम्हारी सीट आएंगी। अब बाकी जवाहर भाई बता। अच्छा, मुझे बताइए, इधर आइए। आप युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जी, तो क्या युवा कांग्रेस का पदाधिकारी राहुल गांधी अपने नेता से नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। मैंने 4 बार कोशिश करी, मुझे मिला ही नहीं गया उनसे, ताकि मैं उनके पास मेरी बात रख सकूं। अगर नहीं रखना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे नेता लगते हैं आपको राहुल जी? राहुल जी एक नंबर विजन, यानी उनका विजन बहुत अलग है। उन्होंने कोविड के टाइम पे भी वो, यानी ये नहीं बोला हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा, वो देश हित में जो बात करते हैं वो विजन के तहत करते हैं। उनने कोविड के टाइम में भी बोली थी सुनामी लहर आएगी, आप पहले से एयरपोर्ट वगैरह इन सब पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन सरकार ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने पहले से बहुत सी चेतावनी दे के रखी थी। वो क्या है, एक विजन नेता हैं, उनकी बात को क्या है ना, उनके मजाक में लिया जाता है, लेकिन उनकी बात को मजाक में ना ले जाकर सीरियसली लिया जाना तो राहुल गांधी ओरिजिनल नेता, और आज वो जनता के बीच में, और आज वो पैदल चल रहा है, सड़कों घर घर और डोर टू डोर चल रहा है, वो बहुत बड़ा नेता है वो। आप अजब किस्म के आदमी हो यार, आप दोनों ही पार्टी की बुराई कर रहे हो, दोनों पार्टी का पक्ष भी रख रहे हो। मैंने कब दोनों पार्टी की बुराई करी हो? दोनों पार्टियों का पक्ष रखा। आपने कहा 370 होना चाहिए। मानवता के नाते 370 का पक्ष रखा, और कांग्रेस पार्टी के नाते मैंने राहुल गांधी का पक्ष रखा, इसमें कोई अच्छा, आप सच को सच बोलते हैं।